लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है और इसी सिलसिले में एनडीए की पहली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए हैं। वहीं अब एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी और इसी के बाद सभी सांसद सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लोकसभा को भंग कर दिया है। गौरतलब ये भी है कि मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी पहली बार ही अब गठबंधन की सरकार चलाएंगे। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी तीसरी शपथ भी ले सकते हैं। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण के लिए भूटान, नरेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी न्यौता दिया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, इमानुएल की तरफ से भी प्रधानमंत्री को बधाई संदेश भेजे गए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है। ये बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। तो दिल्ली में अब नई सरकार के गठन की कवायद और मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी भी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। भूटान, श्रीलंका समेत कई देशों को इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है और कई राष्ट्रों के प्रमुख ने पीएम नरेंद्र मोदी को संदेश से शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं। तो शुभकामना संदेश भी भेजे गए हैं और ये तस्वीर उस बैठक की जहां पर एनडीए दलों के बैठक ये आयोजित की गई थी, जिसमें सर्वसम्मति के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सभी पार्टियों का समर्थन भाजपा एनडीए का ये नजर आया है। तो ये गठबंधन की सरकार एक बार फिर से पीएम मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, 1947 से 64 और अब एक बार फिर हैट्रिक लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और सूत्रों के हवाले खबर भी यह है कि ये शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को आयोजित किया जाएगा और उससे पहले 7 जून को एनडीए की अगली बैठक आयोजित की जाएगी। तो दिल्ली में सियासी हलचल काफी तेज। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में जहां भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है, जीत की है हैट्रिक, लेकिन इस हैट्रिक में गठबंधन की सरकार भी बनने जा रही है। 32 सीटें कम पड़ गई थी और यही 32 सीटों का समर्थन के बाद में अब एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बहुमत पूरा पा लिया गया है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 8 जून को अपनी तीसरी शपथ ले सकते हैं।